हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। श्री रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुति नंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल विभाग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं चतुश्रुतजिर्व्यारी, मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकले मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजते अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु शक नारद, चरण बंदि बिनो सब काहु देहु राम जी पद नेह निवाहु। तुलसी राम जी लखन वै देही, जे तुलसी जी के परम स्नेही। गिरायर्थ जल बीच सम कहित भीन भीन, बंदौ सीताराम जी पद जिन्हि परम प्रिय खिन। बंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, जास हृदय आगार बसौ राम सर चाप धर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज, कलि समूद बूढ़त लख्यों प्रगटे सप्त जाज। भोला बाबा न जागे जगाए हरि, भोले बाबा न जागे जगाए हरि, भोले बाबा न जागे। ब्रह्मा जगाए विष्णु जगाए, ब्रह्मा जगाए विष्णु जगाए, नारद जगाए अपन बीना बजाए, भोले बाबा न जागे जगाए हरि, भोले बाबा न जागे। गंगा जगाए यमुना जगाए, गंगा जगाए यमुना जगाए, बिना पानी सरस्वती जी जगाए अपन बीना बजाए, जगाए हरि, भोले बाबा न जागे जगाए हरि। आकाश जगाए धरती जगाए, आकाश जगाए धरती जगाए, चांद सूरज जगाए अपन ज्योति जलाए, जगाए हरि, भोले बाबा न जागे जगाए हरि। गौरी जगाए गणेश जी जगाए, गौरी जी जगाए गणेश जी जगाए, कार्तिक जी जगाए, सब गण मिलकर जगाए, नंदी जगाए तो जागे हरि, भोले बाबा न जागे। भगवत कृपा से आज फिर हम रामचरितमानस रूपी समुद्र के किनारे आए हैं, जिसमें अमृत के भंडार है। देखिए कितना
पी पाते हैं, कितना हमारी पात्रता है। पीते जाए, ये अमृत पीते जाए, जितना पिएंगे उतना आनंद मिलेगा। कथा के प्रसंग है कि सतकेतु का पुत्र भानु प्रताप और अरिमर्दन धर्म रुचि यानी दोनों बेटा एक मंत्री, ये तीनों मृग तृष्णा में पाखंड के जाल में फंस गए। इसके कारण इनका सर्वस्व नाश हो गया और उस जन्म के भावित होने के कारण एक रावण बना, एक कुंभकर्ण, एक विभीषण। आगे की कथा, जब रावण बड़ा बलवान हो गया तो अपने इष्ट को भी तौलने में नहीं माना। कैलाश पर्वत पर गया, भोलेनाथ की पूजा किया और सोचा रोज कैलाश आना पड़ता है, इसलिए भोलेनाथ को उठा कर लेते। इसी घर में उसने कैलाश पर्वत उठा कर भुजा, लेकिन भोलेनाथ तो भक्तों पर कृपा करते हैं ना, अवघड़दानी है। उन्हें भक्तों के अहंकार भी अच्छा लगता है। अब ऐसा रावण हो गया, सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नूतन सब बाढ़त जाई, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अति बल कुंभ करन यशो भ्राता, यही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। शोक संपत्ति भौतिक सब बढ़ गए रावण के यहाँ। अब सब जय 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 जयकार हो रहे हैं, बल बुद्धि बढ़ाई, सब में निपुण था और कहते नित्य नया उसके यहाँ बढ़ना शुरू हो गए। ऐसा नहीं कि एक दिन, क्योंकि इतना ही तपस्या किया था। अब ब्रह्मा जी का वरदान था से भौतिक वस्तु के, अब वो अपने आप को समझना लगा कि मैं ही भगवान, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मोद प्रमोद करूंगा, मुझसे बड़ा कौन है। अब इस प्रकार उसका अहंकार बढ़ना शुरू हो गया। माया की वस्तु अगर अधिक बढ़ जाए किसी के पास तो कोस जगजनमा नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कहते प्रभुता मिलने के बाद प्राणी विवेक अंधा हो जाता है, जिसको अंधा कहते हैं, अंधा बहरा, अस्वार्थ के कारण वो बहरा हो जाता है, अपने काम की ही बात सुनता है, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता। रावण की स्थिति ही बन गई। और सावधान, ज्यादा पद मान संसार के प्राप्त हो जाए तो आप तो बुद्धिमान हैं, सदैव अपने अंदर के, जैसे किसान फसल की घास निकालते रहता है, उसी प्रकार शरीर रूपी खेत में ये जीव है, चाहे योगी बना हो चाहे किसान बना हो, सदैव निकालते रहना चाहिए। अब कुंभकर्ण जैसे इसका बलवान भाई इतना वीर था कि कोई ही रण में इसको हरा नहीं सकता। कैसे? जैसे अग्नि में घी डालें, और जितना घी डालेंगे उतना अग्नि का जो तेज है बढ़ेगा। इसी प्रकार शरीर के अंदर विषय भोग कौन करता है? जिसके अंदर कुंभकर्ण तत्व बढ़ा हुआ है।
वो तृप्त ही नहीं होती इंद्रियां। करई पान सोवई खटुमासा, जागत होई त्यों पुरत्रासा। करई पान सोवई खटुमासा, जागत होई त्यों पुरत्रासा। जो दिन प्रति आहार कर को, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते समय अमित वीर बलुमान। मेघनाथ जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। जीन होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। और निताहार करे कुंभकर्ण तो सारा विश्व का नाश हो जाए। समर में उससे कोई लड़ने वाला नहीं, क्योंकि जब तक इंद्रियां भोग में लिप्त हो जाए तो फिर इसको संसार की कोई वस्तु के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। एक भगवत कथा के बिना, आत्मज्ञान के बिना, सदगुरु के बिना। बाबा कहते हैं मेघनाथ इनका पुत्र है। अब मेघनाथ के अर्थ होता है गरज कर बोलना, तेज से बोलना, अहंकार। ये बड़ा पुत्र था इनका, रावण का, और इसके कारण यह मानो लगता है सब पहले ही से सीख कर आए। जिसके सन्मुख होता वो सब छिप जाता। जब इंद्रासन इंद्रलोक जाते, इंद्र के पास सुना पड़ जाता है। अहंकार एक ऐसा है, मनुष्य की ताकत, सीधी साधे सत्कर्म करने वाले प्राणी कौन टकराने जाए कला करने वाले से? अपने काम में बाधा कौन डाले? जैसे छिप जाते हैं, हट जाते हैं। ये कुंभकर्ण की बात मेघनाथ का हाल था। ऐसे शरीर में भी है, जिसके अहंकार अधिक बढ़ जाए, घर में, गांव में, समाज में, तो अहंकारी व्यक्ति से कोई उलझना नहीं चाहता। कब बेइज्जत कर दे, कब किस प्रकार के आपको उलझन में डाल दे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी को समझता ही नहीं अपने सामने। बाबा कहते हैं कुमख कंपन कुली शरद धूमकेतु अतिकाय एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाय। ये कंपन, कुमुख, कुली शरद, धूमकेतु, अतिकाय, ये सब रावण के ही परिवार।
कुमुख, इसका अर्थ होता है का प्रकृति को कहते हैं। ब्रह्मा जी के बोध है। भागवत में जब भगवान व्यास जी ने ओंकार के विस्तार कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी के काया को कहते। अब ब्रह्मा जी की रचना माया है। कहते हैं जिसका अवगुण के प्रति पूरा मुख ही हो, चिंतन ही हो, माया तो बड़ा मायावी। ये दूसरा कंपन जो है ना, इतना पाप में निपुण था, इतना निर्दयी था कि किसी चीज को वध करने में इसकी आत्मा में न डर पैदा होता था और न डरता था। कुली शरद दिखने में तो बड़ा मीठा लगता था, बोलता था बड़ा मधुर मधुर वाणी लगता। जैसे व्याधा फल देकर पक्षी फंसा लेता है, कोल भी सुंदर गान करके मृगा को फंसा लेता है, उसी प्रकार अंदर से तो कठोर था, निर्दयी था। इसका नाम कुली शरद पड़े। धूमकेतु स्वार्थी व्यक्ति, धुआं क्या करता है? अग्नि को ढक लेता है। स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है? स्वार्थ में सब रिश्ता नाता सब भूल जाता है। किसी प्रकार उसका काम बनना चाहिए, दुनिया कहीं जाए। एक एक ऐसे रावण के परिवार थे, बड़ी काया वाले, विस्तार काया बना लेता, मायावी। बाबा कहते हैं काम रूप जान सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, दसमुख बैठ सभाए कुमारा, देखी अमित आपनो परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, सेन बिलो के सजय अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। यही तो संसार की माया की चाल है। वो काम करते, हमारा काम की चीज है कि नहीं? उसके काम की चीज है, उसे किसी तरह हासिल कर लेता था, चोरी से, झूठ से, छल से, डर से। और संसार में ये जो नारी है ना, इन नारियों को क्या किया? देवता की पत्नी, मनुष्य के तू पूछना ही क्या है। संसार में जितनी सुंदर सुंदर नारियां होती थी, सबको हरण करके सब घर की पुत्रियों को और अपने के यहाँ अपने परिवार को उनको अपनी पत्नी बना लिया, अपने के यहाँ नाचने गाने वाला बना लिया। और दसमुख, एक बार रावण बैठा था सभा में, 1.25 लाख नाती पोता उनके थे। अब अपने परिवार और सबको जब देखा, कौन? दसमुख। जैसे शरीर के दसमुख क्या है? ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। दसों जब विषयी हो जाए ना,
एक में भी सत्कर्म का आचरण न हो, न ज्ञान इंद्रिया में न कर्म इंद्रिया में, तो प्राणी जो है ये माया की जो वस्तु संसार के है उसको अपना मान लेता है कि अभी सब हमारा है और हो जाएगा। अब उसके मन में इन परिवार को देख करके जिनकी गणना करने में बहुत समय लग जाए, अब कहा सबको कि देखो हम लोग सब चीज तो प्राप्त कर लिए, लेकिन ये कैसे हमारे पास अस्थिर रहे। इसलिए सबको बुला करके सलाह किया। सबने कुछ कहा, कोई पूजा करने कहा, कोई हवन करने कहा, कोई तीर्थ कहा। रावण कहा नहीं, इसकी जड़ को उखाड़ दो। कौन है जड़? राक्षस के नाश करने वाला का देवता, साधु, धर्मात्मा। ये लोग क्या करते हैं? हवन करते, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और देवता को बलवान करते हैं। तब राक्षस उस समय क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। कहा सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबूध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। लेकिन वो सामने देवता लोग तो लड़ने आएंगे नहीं, भाग जाएंगे। देख, देवता लोग कल ही नहीं होते, शांति प्रिय होते। भले स्वार्थ मिले नहीं रहते हैं, लेकिन कलह नहीं करते। तिन कर मरन ये तो विधि होई, कहूँ बुझाई सुनम अब सोई, दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करऊं तुम बाधा। तिनका, इन देवताओं के मृत्यु तो एक ही तरह से हो सकता है। क्या है? का ब्राह्मण के भोजन बंद कर दो, यज्ञ होना बंद हो जाए, हवन होना बंद हो जाए, नाम कीर्तन बंद हो जाए, श्राद्ध कर्म बंद हो जाए। ये सब बंद होगा, ये बाधा है देवताओं। आज देखें, अब तपस्वी ब्राह्मण है नहीं, जो ब्राह्मण तेजहीन है उनको भोजन करा कर क्या करो? तपस्वी, क्योंकि सब रावण के चंगुल में फंस गए हैं, इसलिए ब्राह्मण तपस्या करना छोड़ दिए। आज देखिए, यज्ञ, आज नेतागिरी में सब कह रहे इतना घी जलाओगे, इतना तो खा जाते। ये क्या है? किसको दो? ये रावण की ही स्वभाव है। अब होम कराने वाले वैसा कोई पंडित भी नहीं रह गए, क्योंकि कर्मकांड का ज्ञान तो बहुत कम के पास है। सूद से सोचताएं भी नहीं पढ़ पाते हैं, कर्मकांड क्या कराए। और श्राद्ध कर्म भी, श्राद्ध कर्म कराने वाले कर्मकांडी, जिसे पितरों को पिंड मिलता है, तर्पण मिलता है, वायुमंडल में रहने वाले जितनी मुक्ति नहीं मिली उनको बल प्राप्त होता है। इन सबको बंद करो। रावण के प्रभाव जैसे ही शरीर पर पड़ता है, समाज में पड़ता है, तो ये सब की सब जो है, इनका कैसा स्वभाव हो जाता है? वेद शास्त्र पुराण कर्मकांड धर्म कीर्तन, इनको न मानने की स्वभाव। यही रावण का काम। रावण त्रेता में नहीं था,
द्वापर में कंस बन करके था और त्रेता में रावण बन के, और सतयुग में तो रहता ही नहीं है रावण, कलयुग में अज्ञान बन के, पाखंड बन के। ये रावण, जैसे राम जी अनादि है, इसे रावण भी अनादि है। रावण यानी प्रकृति, राम माने पुरुष। प्रकृति जब असंतुलित हो तो प्राणी मात्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। कहा रावण क्षुधाक्षीण बलहीन सुर सहजही मिलियई आई, तब मारियऊं की छाड़ियऊं भली भांति अपनाई। जब ये सब बंद हो जाएगा तो बाबा जी महात्मा सब कहाँ जाएंगे? भूखे तो दौड़े तुम्हारे ही पास आएंगे। अगर अपना बनने लगे तो अपना बना लेना। रावण अपना बना लिया, इसका मतलब पाखंड। आज भी नवरात्रा में दुर्गा जी की पाठ कोई रुद्राभिषेक कराते हैं और कोई कर्मकांड के द्वारा सत्यनारायण भगवान की पूजा, और भी ये सब के सब जो है न उनको रुद्राभिषेक करने आता है। सबकी बात नहीं, लेकिन ज्यादा कर। दुर्गा जी के पाठ करना है, जजमान कहता है कि हमारा 500 में हो जाए। अब बेचारे के 9 दिन समय लगेगा, तो 9 दिन की उनको मजदूरी चाहिए ना। लेकिन अब पंडित जी सोच रहे हैं कि अगर जजमान को छोड़ दे तो 500 चला जाएगा, तो चलो 9 को पकड़ लेते हैं। तो छोटे छोटे दुर्गा जी के अर्गल किलक कवच करके और इतने पर उनका दुर्गा जी के पाठ आराधना करा देते। अब इनके साथ लाचारी है। महामृत्युंजय जी की जाप के लिए जजमान बुलाया। जब महामृत्युंजय जी के 64 अक्षर के जाप किया जाता है तो कोई भी कर्मकांडी सत्पुरुष ब्राह्मण 3000 से ज्यादा रोज जाप नहीं करेंगे। अब जजमान कहता है कि महाराज 100 रुपया 1000 ले लो, और यहाँ कम से कम कोई 1000 रुपये 1000 मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन ही उनका उसी पर चलता है। अब जजमान भी न छूटे, इनका कैसे जीवन निर्वाह हो। जजमान तो सोच रहे कि महामृत्युंजय हमारे 3000 है, 1.25 लाख करने हैं, तो 28,000 करके पूरा कर दी। गलती इसमें न जजमान के है और न पंडित जी का। गलती क्या है? रावणत्व के विकास के कारण, प्रकाश के कारण मनुष्य को लाचार बना देता है झूठ बोलने के लिए। मेघनाथ कहूँ पुनिहं करावा, दीन्ही शेख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीरु बलु माना, तिनके लरिवे कर अभिमाना। तिनहि जे तेरन आन सुबांधे, उठे सुत पितु अनुशासन कांधे। ये विधि सबहि आज्ञा दिन्नी, आपुनि चलऊं गदा कर लिन्नी। चलत दसानन डोलती तवनी, गरजत गर्भ स्रवई सुर रमनी।
रावण आवत सुनऊ सको देवन सकै मेरु गिरि खोहा दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानन आय पुनि पुनि मेघनाद करि भारी देव तन गारी पचारी रन मद मत फिरई जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। मेघनाद को पहले ही रावण ऑर्डर देता कि तुम जाके बैर बढ़ाओ। स्वार्थी व्यक्ति अपना बल को बढ़ाने के लिए किसी की किसी चीज पर नजर पड़ गए वो छीनने के लिए वो अकारण बैर बढ़ाता है। यही रावण का स्वभाव है। मेघनाद जो है ये कहने से, क्योंकि बड़ा बलवान था और लड़ने का उसके पास बड़ा अभिमान था। जय सुर समर धीर बलमाना जिनके लड़िवे कर अभिमाना। जो देवता में भी ताकतवर थे, बड़ा उनको ताकत का अभिमान था। तिनहि जे तिरन आने तू बांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। उन्हें बांध कर लाता। एक बात और समझ ले, मनुष्य के अहंकार इतना बड़ा रस्सी है इसे बांध देता है इसी संसार में। और उसमें जब बन गया तो छूटना जल्दी मुश्किल है। रावण जब चलता तो धरती डोलती और डोलने के बाद नाव की तरह धरती डगमगाती थी। अब बोलता तो देवताओं के जो गर्भ हैं पत्नियों के गिर जाते। देवता कौन है? सतोगुण के प्रतीक। रावण क्या है? अहंकार प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति है। और पापी आदमी का जो जितना भी आचरण होता है ना, दूसरे के भ्रम में डालने के लिए, डर पैदा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए। आज प्राणी में भक्ति नहीं जगती, पाखंड जगता है, दिखावा जगता है। क्यों? क्योंकि त्रेता में रावण 10 मूड़ी 10 भुजा ऐसे बनकर जमा। अब कलयुग में सूक्ष्म रूप में सब जगह विराजमान, सब जगह व्याप्त है, जैसे वायु है। बाबा ने कहा रावण को आते हुए देखकर देवता गुफा में घुस जाते। जब देवत्व जगा हुआ नहीं रहेगा और अहंकार, अज्ञान, पाखंड यही सब की प्रधानता रहेगा, तब देवत्व नहीं जगा है तो आपके द्वारा सत्कर्म तो होगा नहीं, शास्त्र का अर्थ समझ नहीं पाएंगे, आत्मज्ञान लोप है। आप दुष्ट को ही संगत करें, उसी के सहयोग करें। जैसे कल संत नेता और राजा के पीछे नहीं पड़ते थे, चमचा नहीं, क्या करते थे? बगावत करते थे उसके दुष्कर्मों से। लेकिन आज जो है ये चाहते कि हमारा ज्यादा से ज्यादा संसार की भौतिक वस्तु बढ़े, और सही बोलेंगे तो कहीं हमारे कारखाने न छीन ले।
इसलिए कि महात्मा जब धन इकट्ठा कर लेते हैं ना तो नेता के चाटुकार हो जाते हैं, और नेता के चाटुकार हो जाते हैं इसलिए कि इनका धन बचा रहे माया की वस्तु। लेकिन संत का काम तो था धर्म युद्ध करना, अज्ञान को निकालने वाले वातावरण पैदा करना। रोटी तो सबको खिला देगा, मकान सब बना देगा, दवा सब दे देगा, लेकिन आत्मज्ञान जिसके द्वारा मनुष्य का संस्कार बदल जाए, ये देने वाले नहीं लगे। तो ये रावण के प्रभाव के कारण महात्मा भी नेता के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि इनको भौतिक वस्तु चाहिए, आध्यात्मिक वस्तु ब्रह्म चाहिए। सृष्टि के संतुलन करने वाले संत नेताओं की चटकारी नहीं करते। ये तो रावण के इन पर प्रभाव है, क्योंकि रावण जो है जब आज वायु की तरह है तो साधु में भी घूम रहा है और नेता में भी, सब में घूम रहा है। जिसमें रावण तत्व प्रकट हो गए वही अपने कर्तव्य से गिर गए, और जब कर्तव्य से गिर गए तो रावण के चंगुल में आ गए। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक मेरु गिरी खोहा। रावण के आते पहाड़ की गुफा में डूब जाते। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि जहां पर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल, प्रपंच, पाखंड के बढ़ावा बढ़ जाए, वहां देवत्व जो है, सत्कर्म, आत्मज्ञान, ये सब क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। इनका आत्मज्ञान का नाश नहीं है। गीता जी तो भगवान कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान सूर्य को दिया था, उसके बाद उनके कुल में चला आया और बीच में राजर्षि को लोप कर दिया, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद प्राणी के तेज प्रकाश पराक्रम जो है कोटि सूर्य की तरह चमकते हैं, और वह समाज, प्रकृति सबको संतुलित करता है। लेकिन प्राप्त होने के बाद जब हम इसके इंद्रिय भोग के लिए प्रयोग करते हैं, आत्मज्ञान अपने आप में लुप्त हो जाता है। अर्जुन जी ने पूछा, महाराज आपका जन्म तो आज का है और सूर्य तो अनादि है, फिर आप कैसे दिए, मैं किसे समझ? भगवान कहा, हमारा तुम्हारा जन्म वर्तमान है, बाद में नहीं रहेगा, पहले भी नहीं था, बीच में संयोग है। इसी प्रकार तुम इसलिए नहीं जानते कि तुम माया के द्वारा प्रेरित चलते हो। मैं इसलिए जानता हूं कि माया हमारे द्वारा चलती है, योग माया के कारण। योग क्या है? ध्यान, कीर्तन, भजन, व्रत। माया क्या है? शरीर। जिसने इस शरीर को साधना में लगा दिया वो योग माया, वो ब्रह्म। कहा कि इसलिए मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। दिग्पालन के लोक सिहाय, सुनय सकल दशान। दिशाओं के जो दिग्पाल है ना, सुना पड़ जाता। बरेली जाकर लड़ता था। पुनी पुनी सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी।
बार बार सिंहनाद करता, देवताओं को गाली देता। आज देखिए सब जगह अच्छे व्यक्ति को ही गाली दिया जाता है। काहे के लिए? छोटी सी संसार के भौतिक वस्तु, एक गद्दी के लिए। आप तो देख ही रहे होंगे, सुनिए रहे होंगे कि जिस माँ ने मुझे जन्म दी है वो माता जननी सब जगह है। और इतना नेता गिर गए, आज ही प्रधानमंत्री के माँ को जो गुजर गए उनको गाली देता है। ये रावण तत्व नहीं है तो क्या है? विचार करिए, क्योंकि गाली तो जिंदा भी उनको नहीं देना चाहिए था, फिर मरने के बाद। ये रावण तत्व के विकास नहीं है तो किसका है? पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गाली पचार। रावण क्या करता था? गाली देता, क्योंकि दुष्ट का संस्कार तो सब प्रवृत्ति जो है दुष्टता की है ना, तो देवता को गाली देगा है, क्योंकि गाली देकर उनमें क्रोध उत्पन्न करना चाहता है, उनके सत्कर्म में बाधा पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो गाली देता है। जन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजस कटहु न पावा। अब इतना अहंकारी रन मद था कि अपने जोड़ का वो पुरुष खोज रहा था। रवि शशि पवन वरुण धन धरे धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। सूर्य को, चंद्रमा को, वायु को, वरुण को, इन सब को अग्नि काल यम सब पर विजय प्राप्त कर लिया। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबही के पंथ लागा। और जितने सिद्ध पुरुष थे, इनको तो अगर उसकी एरिया में संत पुरुष मिल जाते भजन करने वाले, तो उसके खून कर में लेते थे। क्योंकि रावण प्रवृत्ति जिसमें प्रकाशित होता है ना, चाहे जिस समाज में चाहे जहां भी, वो व्यक्ति सदैव सज्जन को ही दुख देता है, सतमार्ग पर चलने वाले को ही। के नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठी जहाँ लगी तनुधारी, दसमुखो वसु बरती नर नारी। आय तू करही सकल भय भीता, नवैयाई निथ चरण विनीता। ब्रह्मा के सृष्टि में जितने शरीर धारण करने वाले थे, ये रावण के बस में सब हो गए नर नारी। और मनुष्य के जिसकी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां दोनों निरंकुश है। ये शरीर भी एक ब्रह्मांड है, वो क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से इसके विषय में बस में हो जाते हैं। ऐसा पुरुष को, ऐसा व्यक्ति को देखिएगा, धन तो खूब कमा लेगा, लेकिन उनकी रहन सहन, खान पान सब इतना प्रमादी है, इतना निर्दयी है,
संसार के किसी वस्तु के प्रति उसकी श्रद्धा ही नहीं, न दया है न शिष्टाचार है। अब तो खूब धन हो गए, बढ़िया पद मिल गए, तो माता पिता के लिए नौकर रख दिए सेवा करने के लिए। अपने हाथ की सेवा और नौकरी की सेवा में कितना अंतर है। अपने हाथ की सेवा में हृदय की सेवा होती है। ये रावण तत्व नहीं है तो और क्या है, जिसने सारे जीवन तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया और उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी रूप कुटुंब भाई, तब नारी किसकी पोषण करती है? इंद्रियां की। और इंद्रियां की पोषण कौन कराता है? रावण। सारे कुटुंब सारे रिश्ता ताखे पर रह गए। अब उनके भगवान नारिये माला बन के गला में गाते हुए। ये रावण तत्व नहीं है तो और क्या है। आयतु करहीं सकल भय भीता, नवहीं आई नित चरण पुनीता। रावण के दरबार में रोज आकर सर नवाते, विनय करते, विनती करते, खुश करना चाहते। भुजबल विश्व वश्य करी, राक्षसी कोन सुतम, मंडलिक मणि रावण, राज करे निज मन। देवदक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जेति बरे निज बाहुबल, बहुत सुंदर वरनार। अपनी भुजाओं से सबको बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। और रावण अपने मंत्र के द्वारा राज करना शुरू कर दिया। यक्ष गंधर्व नर किन्नर सबकी कन्याओं को हरण कर लिया। जीती वरी निज बाहुबल, अपनी भुजाओं से सारे की सुंदर सुंदर नारियां को हरण कर लिया। रावण तत्व के बारे में विचार करके देखिए, जिसकी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां बस में नहीं है ना, ऐसा प्राणी क्या होता है? न रिश्ता न नाता, किसी चीज नहीं। अपने मन में क्या आया वही करेगा, मनमुखी। इंद्रजेत सन जो कछु कहूं, सो सब जनु पहले ही करी रे। प्रथम ही जिन कहूं, आय तु दीना, तिन कर चरित सुनहूं जो किन्ना। इंद्रजीत को जो भी वह आदेश देता, मान लो तो पहले से करके रखे। और उन्हीं के चरित्र सुना रहे गोस्वामी जी। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। यही यही देश धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपन हूँ सुनिया वेद पुराना।
कहते हैं जिस प्रकार से धर्म का नाश हो जाए वही वेद पुराण के अनुसार लोग चलना शुरू करें। ये रावण नहीं है तो कौन है? इसी आंख से देखिए विचार करके, घर से लेकर समाज तक गौवध करता है, हिंसा करता है। ये रावण तत्व के प्रकाश नहीं तो कौन? सरकार चाहता तो गौवध बंद करा सकता था, लेकिन रावण तत्व उस पर हावी है, इसलिए कैसे गौवध बंद करा गया? ये तो रावण के प्रकाश में होना ही। किस प्रकार से धर्म का नाश हो। गाय जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि। गाय विप्र ब्राह्मण सज्जन जो तपस्वी हैं, धर्म के लिए जीवन अपना अर्पण कर दिए। नगर गांव पूरे आग लगावहि। जो बात नहीं मानता उसको आग लगा कर। रावण हमारे स्वभाव में बसता, हमारे आचरण में बसता है। अगर सत्कर्म नहीं है तो शुभ आचरण कहीं नहीं, सब दिखावा, पाखंड ज्यादा। क्योंकि रावण के प्रकाश के बाद पाखंड ही रह जाता है। ना कोई देवता को मानता है, न कोई विप्र को मानता है, न कोई गुरु को मानता है। अब गुरु भी वैसे नहीं मिलते। अब गुरु क्या बना लिए हैं? चेला चेला घर घूमते हैं, कान फूकते चलते हैं। इनको तो लगता है कि हमारा चेला एक फैक्ट्री, सालों घूमेंगे, करोड़ों का आमदनी होगा। और यहाँ कर्तव्य है कि अगर 10 को आपने शिष्य बनाया तो शिष्य नहीं रहने दीजिए, उसको गुरु बना दीजिए, आत्मज्ञानी बना दीजिए। तो गुरु जी की तो सोच है नहीं। अब कैसे सोच होगा? सोच तो कब होगा? आंधर गुरु बहिर चेला। गुरु जी के पास आत्मज्ञान है ही नहीं और चेला जी को सुनना नहीं। और जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक सुसंस्कार का प्रकाश कैसे होगा? तब तक वो जीव का उद्धार कैसे होगा? बाबा कहते हैं कोई नहीं मानता, न कोई मनाने वाला है। गुरु जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश दे दे, अज्ञान को मिटाकर संस्कार दे दे। चेला बनाना, गुरुजी अगर चेला बना रहे हैं और चेला में संस्कार नहीं दिया तो इसका नरक आप ही को भोगना पड़ेगा। आप लीजिए, में 10-5 जय को लेना है लीजिए, 1000 रखिए, लेकिन उसके प्रति आपका, जैसे पति का शादी करने के बाद पत्नी के प्रति कर्तव्य, पुत्र पैदा करने के बाद पुत्र के प्रति कर्तव्य, उसी प्रकार गुरु जी को चेला बनाने के बाद चेला को उद्धार करने का उनके हाथ में। और चेला को एक फैक्ट्री नहीं समझिए पैसा की। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञान, सपने हूँ सुनियन वेद पुराण। आज देखिए रामचरितमानस की कथा के साथ हो रहे हैं। कितने सुनने वाले, आज चुटकुला हंसी, संसार की बात जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला, उनको सुनने वाला के देखिए। ये कथा का प्रचार होते होते हो सकता है 10-5 साल लग जाए, सब जगह पहुंचते। हमारे मन में ही आए कि गोस्वामी जी महाराज जैसे शास्त्र का निर्माण किया है, और मैं भी 50-60 साल से रामायण जी की
चिंतन कर रहे हैं, तो इनकी जो थोड़ी सी समझ आई उसको क्यों ना हम अपने अंदर से निकालें, प्रकाशित करें। तो इसके कारण ही है कि धर्म ग्रंथों का प्रकाश विकसित नहीं होता, कि प्राणी के अंदर जो बसा है रामनी स्वभाव बसा है, वह आडंबर को ही विकसित करेगा। नहीं हरि भगते जग तप ज्ञान, सपने हूँ सुनियन वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीता। आप ही उठी धावई रह न पावई, धरि सब घालई खीसा। असो भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुवेधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। परनि न जाय अनीति घोर निशाचर, जो करई हिंसा पर यति प्रेत्य। तिनके पाप मही कमन मिति। अब न तो जप में मन लगता है, माला तो घूमता लेकिन मन तो रहता है चले जाए, जितना दक्षिणा की और जितना खाने की। न ध्यान करते कि शास्त्र के जब अध्ययन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ध्यान कैसे बनेगा। तो ध्यान भी मन चंचल, इसलिए ध्यान भी नहीं होता। तपस्या करना है, अग्नि तपते थे, जल में रहते थे, ये भी नहीं होता। यज्ञ का तो कहीं कहीं, अयज्ञ का भी नाम नहीं। चतुर्मास के नाम पर बाबा जी बैठी कि हम यज्ञ कराएंगे, लेकिन यज्ञ के द्वारा जगत कल्याण का उनके पास किसी प्रकार का भाव नहीं है। वो तो अर्थोपार्जन के लिए अपना यज्ञ की आडंबर में लगे, और नहीं तो वहां जाने के बाद आप देखेंगे कि पैसा की प्रधानता है, श्रद्धा की नहीं। सत्पुरुषों की आदत थोड़े होता है, आडंबरी की आदत होता है। अगर उसमें कोई सिद्ध पुरुष पहुंच जाए, वो सिद्ध हो तब तो दूसरे सिद्ध को समझे, तो वहां पर उनको धर्म प्रचार के लिए उनकी जगह भी नहीं मिलती। कौन किसको जगह मिलता है? 5 लाख पर आया है कथा कहने, 10 लाख पर आया है आडंबरी को। असभ्रष्ट अचारा, असभ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। धर्म के मार्ग, धर्म क्या है? सत्य। सत्य कोई धारण नहीं करना चाहता। अगर कोई धारण कर ले तो ये जो अन्याय है ना, आज देखिए जितनी आश्रम है रेस्टोरेंट बन गए। धर्म के नाम पर तो आश्रम बनाया, लेकिन कोई आश्रम में महात्मा साधु तो दिखिएगा भजनानंद के नहीं। कारण कि ये रावण तब तो विकास हुआ, इसलिए वो सारे आश्रम रेस्टोरेंट बन गए। और जाने वाले जो तीर्थ में जाते हैं वो भी दान की प्रवृत्ति इनके में नहीं रह गए। गए तो गए, आश्रम के ही खाए और पॉकेट झाड़ के चले आए। बाबा जी उतना कहाँ से लाए, इसलिए उनको तो व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन इसमें ही भजनानंद संत को रहने का जगह देना चाहिए। कहीं भी तीर्थ में जाकर देखें, असभ्रष्ट अचारा
भाषम तारा धर्म सुनिया नहीं काना। ते बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। वेद पुराण कहने वाले अगर वो सत्पुरुष हैं तो लाग लवेट के साथ चापलूसी वाली बात तो कहेंगे नहीं, वो तो खरा खरा बताएंगे। अब उन पाखंडियों को इससे मिर्ची लगी, अब वो क्या करेंगे, प्रहार करेंगे। लेकिन ये तो सत्य है, सत्य का नाश तो होता नहीं, नाश तो होता है असत का। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर यति प्रेति तिनके पाप ही कवन मिति। बाबा कहते अनीति वर्णन रावण के राज में नहीं किए बनता, जिनको हिंसा से प्रेम। अरे हिंसा एक तो अस्त्र से करते हैं, वाणी से करते हैं। अब तुम राजगद्दी पर बैठ गए और किसी के जवाहर योजना के पैसा तुम अपने बैंक में रख लेते, हिंसा नहीं है। इस जन्म में पहले पुण्य से तो राजा बन गया, और तुम्ही को देखना जाड़े के समय में कि कुत्ते के पिल्ले कहीं रोड के किनारे काहे काहे करते रहता है। कौन है? जिसने राज अधिकार पाने के बाद अब प्रजा के पैसा को अपने बैंक में रखा, वही है वो, उसको कोई पूछने वाला नहीं। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम। केहू लूटे ना विदेशी टोपी ताज रखी है। भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। क्यों लूटे न तिजोरी, क्यों लूटे न तिजोरी। ऐसन पाठ पढ़ी है। भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। दिसवा में आज जे घटैत है घटना, दिसवा में आज जे घटैत है घटना। ऐसन न बबुआ कभी रची है तू रचना। घूस तनिको न ली है, नियत साफ रखी है। भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। माँ वसुंधरा करे, हम ही न रहब तो तू कहाँ रहब। हम ही न रहब तो तू कहाँ रहब। उठ जाग न चदर तान सुती है। भारत माता के अचलवा के लाज रखी है। ये रावण का चरित्र का जो इन चौपाई चौपाई में रखा है, वो गुण तत्वों को मैंने इसलिए कि रामायण जी पढ़ते आरती उतार के रख देते हैं।
चौपाई के मनन नहीं करते। और जब तक मनन श्रवण नहीं करेंगे तब तक जीवन में, समाज में, चरित्र में नहीं उतरेगा। विष को न समझे कि विष है, तब तक आदमी हो सकता है उसको खा ले, उसकी मृत्यु हो जाए। गुण क्या है, अवगुण क्या है, इसको न समझा जाए तो समाज, प्रकृति, शरीर सबका ह्रास होता है। राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम, शांति शांति शांति।